नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 13वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टल से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज की वीडियो से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, यूपीएससी सिविल सेवा युक्तिकरण योजना। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट न्यू इंडिया एट 75 के लिए रणनीति में सेवाओं के लिए अखिल भारतीय रैंकिंग के साथ एकल परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग अलग सिविल सेवाओं को तर्कसंगत बनाने और सेवाओं के नुकसान के माध्यम से कम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में 25 से अधिक ग्रुप ए नागरिक सेवाएं और 30 से अधिक ग्रुप बी सेवाएं हैं। केंद्र सरकार 60 से अधिक सिविल सेवाओं को 3 व्यापक समूह में वर्गीकृत कर सकती है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भर्ती को एक केंद्रीय प्रतिभा पूल में रखा जाना चाहिए, जो तब उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और पद के नौकरी विवरण का मिलान करके आवंटित करेगा। नतीजन सिविल सेवाओं के लिए परीक्षाओं की संख्या को आदर्श रूप से अखिल भारतीय रैंकिंग के साथ नीचे लाया जाना चाहिए। राज्यों को भी भर्ती के लिए इस पूल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि पदों और कौशल के बीच एक बेमेल संबंध है। भर्ती योग्यता विशेष नहीं है और अक्सर सही व्यक्ति को सही नौकरी में नहीं रखा जाता है। नीति आयोग किसी विशेष सेवा में अपने ज्ञान का उपयोग करने के लिए अपने कौशल और शिक्षा के आधार पर अधिकारियों की भर्ती करने और नियुक्त करने की सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए, एक चिकित्सा उपाधि रखने वाला अधिकारी वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत की तुलना में स्वास्थ्य मंत्रालय में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। नंबर 2, दिल्ली सरकार ने राशन वितरण की योजना को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने मंगलवार को राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए एक योजना को मंजूरी दे दी, जिसे केंद्र की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना की घोषणा करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को लागू होने में 6 से 7 महीने लगेंगे। हालांकि लाभार्थी अभी भी दुकान से अपना राशन एकत्र कर सकेंगे यदि वे चाहे तो। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी, जिसमें 17 लाख से अधिक लाभार्थी शामिल है, इस साल के शुरू में हुए दिल्ली के चुनाव में आप के घोषणा पत्र में एक प्रमुख थी। सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में नए राशन कार्ड जारी करने और ड्राइविंग लाइसेंस सहित सेवाओं को की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की थी। नंबर 3, नौसेना ने अमेरिकी वाहक हड़ताल समूह के साथ संयुक्त अभ्यास किया। पूर्वी लद्दाख में सैन्य टकराव के बीच चीन के लिए एक मजबूत रणनीतिक संकेत में विमान वाहक जहाज USS निमिट्ज के नेतृत्व में एक अमेरिकी वाहक हड़ताल समूह ने हिंद महासागर में भारतीय युद्धपोतों के साथ सहकारी अभ्यास किया। इसके साथ भारतीय युद्धपोत INS राणा, INS सहाद्री और INS शिवालिक और मिसाइल कॉर्वेट INS कामरोटा शामिल थे। भारत ने अपनी कार निकोबार एयरबेस पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जैगुआर समुद्री हड़ताल सेनानियों को भी तैनात किया है, जो भारत के पूर्वी तट से 1200 किलोमीटर से अधिक है। यह मलक्का जलग्रीवा से गुजरने वाले चीन के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर हावी है। नंबर 4, प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के माध्यम से राजकोषीय घाटे को निधि दे सकता है RBI। देश के ऋण स्तर और गिरते राजस्व के बीच एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में मुद्रास्फीति को बढ़ाने और ऋण स्थिरता को प्रभावित किए बिना कम दरों पर वित्तीय घाटे को वित्तपोषित करने के एक प्रत्यक्ष तरीके के रूप में प्रत्यक्ष विमुद्रीकरण की सिफारिश की गई है। विमुद्रीकरण के तहत सरकार कोविड सदा बॉन्ड या इस तरह के उपकरणों के जारी करने के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक से सीधा धन जुटा सकती है। सरल भाषा में
इसका मतलब है कि आरबीआई घाटे के बराबर धनराशि मुद्रित करके देश के राजकोषीय घाटे को निधि देगा। वित्त वर्ष 2012 में भारत का जीडीपी अनुपात धीरे धीरे 58.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 146.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इस राजकोषीय उधारी के उच्च स्तर पर सकल ऋण में लगभग 170 लाख करोड़ रुपए या सकल घरेलू उत्पाद का 87.6% वृद्धि की संभावना है। भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने रिपोर्ट में लिखा है कि इसके भीतर बाहरी कर्ज से बढ़कर 6.8 लाख करोड़ रुपए यानी कि जीडीपी का 3.5% होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2012 में भारत का जीडीपी अनुपात धीरे धीरे 58.8 लाख करोड़ रुपए जो कि जीडीपी का 67.4% है से बढ़कर 146.9 लाख करोड़ रुपए हो गया है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि मलक्का जलग्रीवा कौन से दो जलमार्गों को जोड़ता है? आपके ऑप्शंस हैं अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, पलक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, जावा सागर और हिंद महासागर या मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम कल की वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल हमने आपसे पूछा था कि भारतीय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का नाम क्या है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गगनयान। आप में से उनको बताइए जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहे और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।